यार इस केस हैंडल नहीं कर पाती तो सीबीआई से ट्रांसफर कर दे। राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश को झंझोर करके रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीषा लड़की के बारे में, जो कि एक 19 साल की लड़की थी। आज पूरे हरियाणा की जनता सड़कों पर है उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस पिता को इंसाफ दिलाने के लिए, उसका हक दिलाने के लिए कि जिस हरियाणा में बेटा बेटी को बराबर समझा जाता है, जहां के बच्चे ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में लड़कों के बराबर देश का नाम रोशन करते हैं, आज उसी प्रदेश में, आज उसी राज्य में, हरियाणा में इतनी बड़ी घटना घट गई। लेकिन सरकार चुप है, प्रशासन चुप है, पुलिस कुछ उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही। नौबत इस यहां तक पहुंच गई है कि उस भिवानी जिले में, आसपास के पूरे इलाके में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। केवल कॉलिंग चालू रहेगी, इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। आज यह मुद्दा पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है, एक न्याय की गुहार लगा रहा है। जस्टिस फॉर मनीषा, एक 19 साल की टीचर भी नहीं, एक बच्चे ही होते 19 साल की, जिसने की 12वीं की थी। उसके बाद ही वह बच्चों का जो प्ले स्कूल होता है, चाइल्ड प्ले स्कूल, उसमें वह पढ़ाने जाती थी और वह कॉलेज में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने गई थी। उसी दिन यह घटना घट जाती है। ऐसा कब तक होता रहेगा? जिस राज्य में लड़कियों को लड़के के बराबर दर्जा दिया जाता है, जो मान सम्मान बढ़ाती है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज पूरे हरियाणा की जनता रोडों पर है, उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन पुलिस भी अभी तक कुछ उचित कार्रवाई नहीं कर पाई है। उस बेटी के जो सपने थे, उसके परिवार की वह इज्जत थी, एक पल और सब कुछ बदल गया। नौ दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। सरकार ने दिखाने के लिए उस पुलिस स्टेशन के जितने भी अधिकारी थे, किसी का ट्रांसफर कर दिया, किसी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, केवल दिखाने के लिए। आज विपक्षी दल, आज हरियाणा की हर बेटी, हरियाणा का हर नागरिक उस बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। हम सबको इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा का लंबा खींच गया और अब तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, गुनहगार पकड़ा नहीं गया है। ये भी हो सकता है कि हमें अफवाहों को फैलाने से रोकना है। क्या पता कोई निर्दोष लड़का या बच्चा या कोई भी इसमें फंस सकता है, किसी के ऊपर भी उसका आरोप लगाया जा सकता है। जैसा कि एक बार हुआ था कि कंडक्टर के ऊपर गलत कार्रवाई कर दी गई थी, उसको फंसा दिया गया था, तो फिर सीबीआई जांच में वह निर्दोष पाया गया था।
कहीं ऐसा ना हो कि अब इतनी चरम सीमा पर आंदोलन चल रहे हैं और उसकी वजह से कोई बेगुनाह को फंसा दिया जाए। सरकारें, पुलिस प्रशासन, कमेटियां उस परिवार पर दबाव बना रही है और उनसे कह रही है कि सुसाइड किया है, कुछ और किया, लेकिन ऐसा रिपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं आया। उसका बिल्कुल गला कटा हुआ था, अलग तेजाब चेहरा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर सोशल मीडिया पर, जहां तक हो उस बेटी को, उस बहन को इंसाफ दिला जाए, क्योंकि यह है केवल उस लड़की की मांग नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, पूरे देश की बहनों का सवाल है। ऐसा कब तक होता रहेगा? हमें इसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें सरकार पर और दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड देश के हालात को बदल सकता है। ऐसा फिर कभी ना हो, इसके लिए हमें खुलकर सामने आना चाहिए और जस्टिस फॉर मनीषा, इसके लिए सरकार के सामने, प्रशासन के सामने गुहार लगानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और आपके आसपास क्या घटना हो रही है, आप भी मुझे कमेंट में बताएं कौन कौन इस मुहिम से जुड़ा है, ताकि मनीषा बहन को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। कृपया कमेंट में जरूर बताएं। राम राम, जय भोलेनाथ।